कि लेमन जूस गर्म पानी से लिया, काफ़ी हमें संबल मिला। मेरी श्रीमती जी के कोई अंग्रेज़ी दवा काम नहीं आती है, वो सिर्फ राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ कोरोना की दूसरी लहर, जिसने काफ़ी लोगों के घर में सदमे दे दिए, काफ़ी लोगों के घर में अपने सदस्यों को खो दिया, और कोरोना काल में काफ़ी लोगों ने आपदा में अवसर भी ढूंढ लिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने संघर्ष किया, दुख देखे, उन लोगों ने कैसे अपना जीवन जिया, आप लोगों को पता ही होगा। ये कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी लोगों के घर में संकट पैदा किया, संघर्ष पैदा किया, धन भी गया, धर्म भी गया, और इसमें काफ़ी लोग बीमार होकर घर स्वस्थ होकर भी आए। काफ़ी लोगों के बिल भी ज़्यादा आए हैं और वो स्वस्थ हुए हैं। काफ़ी लोगों के बिल आने के बाद में भी स्वस्थ नहीं हुए और स्वर्गवासी हो गए हैं। ये खबरें आपको काफ़ी ऑनलाइन फेसबुक पे देखने को मिली होगी। ऑनलाइन दूसरे जितने भी ऐप हैं या वेबसाइटें हैं, उनके ऊपर आपको ये समाचार मिलते होंगे, दुखद समाचार, कि कोरोना से उनकी मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई। तब काफ़ी लोगों में मनोवैज्ञानिक डर और चिंता और भय बैठ गया, जिसकी वजह से जो सामान्य सर्दी जुकाम हुए हैं उनमें भी वो परेशान होते थे, कहीं हमें तो कोरोना नहीं है। काफ़ी लोगों ने देश विदेश आने जाने में इसके सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश की कि हमारा परीक्षण किया जाए कि कोरोना नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो संघर्ष भरी ज़िंदगी जी, इसमें मैंने भी काफ़ी संकट देखा, संघर्ष किया। मेरे काफ़ी जो पेशेंट थे, उन लोगों में जो ये दिक्कतें आई और वो ठीक कैसे हुए और मेरा संघर्ष कैसा रहा, मैं आपको ये सब बताऊंगा। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ इस कोरोना की दूसरी लहर ने किस प्रकार से लोगों को बड़ा दुखी किया और संघर्ष में लोगों ने अपना जीवन जिया। काफ़ी लोग जिनकी रोज़मर्रा की जो आमदनी होती है वो भी बंद हो गई, और वो लोग काफ़ी दिनहीन अवस्था में भी आए हैं। यहाँ मेरा कहने का अर्थ यही है कि जो लोग इस समय कोरोना से किस प्रकार से पीड़ित रहे हैं, जो मेरा अनुभव रहा है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि मेरे पास में लगभग मई महीना 2021 का सबसे ज़्यादा कोरोना के पीड़ित देखे मैंने। गांव के अंदर काफ़ी लोग जो बाहर दूसरे ज़िले में या दूसरे राज्यों में रहते थे, उन्हें सर्दी जुकाम का एक साथ में अपने निवास स्थान के आसपास में 10-15 लोगों को साथ में होने से मानसिक त्रासदी और भय से सामना करना पड़ा। उन्हें ये लगा कि हमें कोरोना है। सिटी में या शहर में जो 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने से कतराते रहे कि वहाँ भीड़ ज़्यादा है, अगर हमें कोरोना नहीं है तो होने की संभावना है, और है तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में और उलझा दिया जाएगा। और फिर बढ़ते बजट, जिसमें आपने शहरों में देखा होगा कि कम से कम 2000 से लेके 10,000, 15,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और यहाँ तक कि 13-14 लाख के बिल बनने के बाद में भी व्यक्ति ठीक नहीं हुए हैं। तो उन लोगों को भी ये डर था कि हमारे साथ में ऐसा ना हो। गांव में पैसे का अभाव है, उधार भी रखी जा सकती है, तो उन्हें इस बात का सहर्ष दुख नहीं था कि हमें चिंता या कष्ट देखना पड़ेगा, हमें दवाई उधार मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो लोग आए, इनमें सबसे ज़्यादा पीड़ित सर्दी जुकाम की तरह ही मैंने पाया, और वो लोग जिन्होंने 2 बार शहर में या किसी अन्य से इलाज करवाने के बाद में रात को मुझे जगा के उन्होंने इलाज लिया कि हमें सांसें नहीं आ रही है, कष्ट हो रहा है, दम चढ़ रहा है। तो इस दौरान हमें आपातकाल मर्यादा नास्ती रखते हुए हमने दवाएं दी, इंजेक्शन दिए और उन लोगों को ठीक करने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि मैंने अनार भी 5-5 किलो रूप में घर में खरीद रखे थे। अनार के बारे में आपने सुना होगा, एक अनार 100 बीमार। अनार स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी है, खून बनता है इससे और रक्त की कमी नहीं होने देता है। इस बीमारी में काफ़ी लोगों के रक्त की कमी भी मैंने देखी है। और अनार इस रूप में मैंने दिया
कि न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। आयुर्वेदिक के तौर पे भी अगर देखा जाएगा तो अनार का अच्छा प्रभाव है। ये श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, कफ की वृद्धि को रोकता है, और श्वसन तंत्र अगर अच्छा रहेगा तो हो सकता है आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस प्रकार से डाइट के अंदर मैंने उनको ये बताया कि आप कोशिश कीजिए कि उच्च प्रोटीन आहार लें, जिसमें संतुलित आहार मैंने बता दिया कि आप ये संतुलित आहार लेंगे तो आपको कमजोरी नहीं आएगी। इस समय मैंने मेरे जीवन में 35 साल में कभी भी ऐसी कमजोरी आते हुए नहीं देखा जो इस बुखार के बाद में कमजोरी महसूस हुई है लोगों को। पर अच्छी खुराक लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई है, और हो सकता है काफ़ी लोगों को ये कमजोरी महीने महीने पर तक तकलीफ दी, जिसमें मैं स्वयं एक भुगतभोगी हूँ। लगभग मुझे भी पता है कि मैं 7 मई 2021 के बाद में मैं भी इसी प्रकार से रात्रि में जाग कर लोगों को जिनको ट्रीटमेंट दिया उनकी वजह से मुझे भी ये संकट का सामना करना पड़ा। जांचों से हम भी दूर रहे, पर हमें कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था कि जो भी है इसके अंदर हमारे पास में जो उपलब्ध दवाएं हैं, हम उन दवाओं के सहारे ठीक रहेंगे, ठीक होंगे। और नित्य अध्ययन तो हम करते थे, देखते थे कि जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन लोग नकली लगा रहे हैं या उन्हें मिल नहीं रहे हैं, या जो उन लोगों ने महंगे दाम पे ख़रीदे हैं फिर भी वो ठीक नहीं हुए। तब इस अवस्था में हमने हमारा मनोबल मजबूत रखा। हमारे जितने भी पेशेंट आए उनके मनोबल मजबूत रखने के लिए कहा। 3 दिन की दवाइयों के बाद उन्हें बताया गया कि आप वापस दिखाएं। रेयर केस में कोई वापस आया तो उन्हें कहा कि आप चिंता ना करें। ऐसी अवस्थाओं में उनके रिश्तेदार जो थे वो स्वर्गवासी हो चुके थे, तो निश्चित है किसी का भाई गया है तो बहन को चिंता तो होगी ना कि मैं कहीं न जाऊँ। उनके भी सपने होते हैं। ठीक ऐसा मेरे साथ में भी हुआ। मुझे बोलने में बड़ी दिक्कतें होने लगी थी। इधर हवाएं चल रही थी तो हवाएं की वजह से बोल नहीं पाता था, पंखा चला नहीं पाता था, क्योंकि बोलने से खांसी बढ़ जाती थी और सीने के अंदर ऐसा लगता था जैसे सीमेंट से फेफड़े को जकड़ दिया है। अग्रभाग सांस लेते वक्त वहाँ से सिकुड़ता ही नहीं है। ये स्थिति मैंने भी पहली बार देखी कि जैसे सांस लेते हैं तो बड़ा कठिन लगता था। और विशेष मैंने ये देखा कि बिस्तर से 10 फीट आगे अगर बाथरूम जाना है तो इस प्रकार से सांसें हो रही थी जैसे मैं 90 से 100 साल के बीच में हो चुका हूँ, जो 58 साल का होते हुए ऐसा लग रहा था कि अब सांसें फूल रही है, क्या होगा। उस समय भगवान भी याद आ रहे थे, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने भी रक्षा की, आप लोगों की दुआएं रही, बड़ों की दुआएं रही, परिवार की दुआएं रही, तो हम ठीक हो गए। हमें थोड़ी खांसी ज़रूर लंबी सताई, पर आज भी अगर ठंडी हवा आती है तो थोड़ा खांसना पड़ता है, पर हम स्वस्थ हो गए। तो प्रभु का लाख लाख शुक्र। आप लोगों का भी हमारे ऊपर अच्छी एक दुआएं रही होगी। दवाएं बाज़ार में मिल जाती है पर दुआएं बाज़ार में नहीं मिलती है। कई बार आपके यूट्यूब पर देखने पर आप लोगों ने भी कभी न कभी ऐसी दुआएं दी होगी, वो दुआएं भी हमें लगी होगी जो बाज़ार में नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से हमने मनोवैज्ञानिक तौर पे भी देखा है कि लोगों को चिंताएं होती है, चिंता नहीं करनी चाहिए। होई सोई राम रचि राखा, करी कर्म फिर फल चाका। होगा जो राम ने लिखा वो हो जाएगा, फिर भी कर्म करते हमें देखना है। 3 दिन तो मुझे भी बंद रखना पड़ा, पर उसके दौरान भी लोग आते थे कि नहीं एक बार तो देखना पड़ेगा, आप कुछ किसी भी हालत में तो देखिए। तो इमरजेंसी में उन लोगों को भी देखा, उन्हें भी इंजेक्शन लगाए, पर वो सारे लोग ठीक हो चुके हैं। मुझे भी अच्छा लगा। और इसमें एक बार तो ऐसा भी हुआ कि पड़ोसी गांव से, नाम नहीं बता पाऊँगा, पर उन इलाज के लिए रात को 2 बजे मुझे जगाया गया, उन्हें ट्रीटमेंट दिया और मेरी तरफ से मैंने उनको जो अनार लाए हुए थे उसमें से अनार भी दिए, काफ़ी लोगों को उनको भी दिया। मैंने कहा अनार खाना, श्वसन तंत्र मजबूत रहेगा, कफ नहीं जमेगा। और उनको ये भी बताया कि ये भर्ती केस है और आपको सुबह शाम इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सुबह शाम इंजेक्शन मेरे खुद के लग रहे थे, जिसमें मेरे छोटे भाई का काफ़ी सहयोग रहा। उसने भी मेरी ट्रिपें चढ़ाई और उसने भी मेरे लिए सुबह शाम इंजेक्शन और दवाइयाँ लाना, चेंज करना, काफ़ी मेहनत की। और उसे भी अच्छा श्रेय जाता है कि मेरे परिवार के प्रति अच्छी श्रद्धा रखी और वो दवाइयाँ बदलना करना देता रहा, लाता रहा। और मेरे भाई की बच्ची ने भी काफ़ी आग्रह किया, जो मेरे पास ही है,
चलो जांच करवाते हैं, भर्ती होते हैं, ये करते हैं, गाड़ियों की सुविधाएं थी लेके चलते हैं, नहीं, मैं इनकार हो गया। ट्रस्ट लोग हम पे भी करते हैं, तो हम हमारे ऊपर अगर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो आत्मबल भी मजबूत होना ज़रूरी है। कोई भी प्रकार की बीमारी हो आपके पास में, आपके घर में, परिवार में, सदस्यों के पास, तो घबराए नहीं, आत्मबल जरूर मजबूत रखें और अच्छी डाइट लें। इसलिए मनोवैज्ञानिक तौर पे मेरा यही कहना है, आप पहले दिमाग से स्वस्थ रहें, होगा सो देखा जाएगा, उसकी परवाह ना करें। दूसरा, अच्छी खुराक लें। इस दौरान मेरे एक जो साइड इफ़ेक्ट होता है डाइट के, वो हो गया करीब 5 किलो वज़न बढ़ गया, क्योंकि डाइट पे ध्यान देने से, ओवर प्रोटीन फैट्स लेने से वज़न बढ़ गया और सारी पैंटें टाइट हो गई। तो अब वापस रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा, घटाऊँगा वज़न, उसमें समय लगेगा क्योंकि दुर्बलता अभी भी महसूस होती है, ज़्यादा लंबा चल नहीं पाते हैं, थकान सी लगती है, तो कोशिश करनी पड़ेगी कि मुझे थोड़े समय बाद में वज़न घटाना है, तो बढ़ेगी निश्चित है। तो आप भी संतुलित आहार लीजिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोशिश कीजिए कि आप बेफिक्र रहें, होगा सो देखा जाएगा। दूसरा, डाइट अच्छी लीजिए और औषधियाँ ज़रूर लीजिए, जिसमें मैंने काफ़ी लोगों को आयुर्वेदिक दवाएं बताई, जो गिलोय या गड़वेल स्थानीय भाषा में बोली जाती है, और नीम गिलोय भी कहते हैं, नीम गड़वेल भी यहाँ की भाषा में बोलते हैं, और जिसे ये शब्दों में पता ना पड़े तो इसको अमृता संस्कृत में कहते हैं, और जो न मरती है न मरने देती है, पर एक बात है, वो थोड़ी सी आपको अगर जुकाम है तो ठंडी देती है, उसको गर्म करके लेना पड़ेगा, या तुलसी के साथ में लेने के लिए भी लोगों को बताया गया है। और एक विशेष नींबू जिसमें विटामिन सी भी होता है, अगर उसको आप ठंडे रूप में लेंगे, हो सकता है जुकाम करता है, पर नींबू या लेमन जूस है, आप गर्म पानी में लीजिए, आपके कफ की वृद्धि नहीं होगी और खांसी भी कंट्रोल में रहती है। इसलिए हमने दिन में 2 बार कोशिश की कि लेमन जूस गर्म पानी से लिया, काफ़ी हमें संबल मिला। मेरी श्रीमती जी के कोई अंग्रेज़ी दवा काम नहीं आती है, वो सिर्फ लेमन जूस पे रही, और पीड़ित तो वो भी रही, 5 बोतल ड्रिपें मुझे चढ़ानी पड़ी, पर वो भी बिना दवाई सिर्फ नींबू के पानी पे स्वस्थ रही। भाई भी रहा 3 दिन बीमार, 3 दिन ड्रिपें चढ़ी सुबह शाम, वो भी ठीक हो गया। तात्पर्य ये, इंजेक्शन दवाएं समय पे लेना ज़रूरी है। यहाँ एलोपैथिक की नास्ती नहीं की जा सकती, आयुर्वेदिक की नास्ती नहीं की जा सकती, किसी भी दवाओं की नास्ती नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि लोग होम्योपैथिक में जो दवाएं आर्सेनिक वगैरह जिनकी समझ में आता है वो देते हैं। तो सारी दवाएं अच्छी हैं, सबकी कदर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। समय पे जो मिल जाए वो सबसे बढ़िया है। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।